friends, namaskar, salam, sat sri akal. मैं डॉक्टर संदीप जसल, your friend in health from Live Life More Diet and Wellness Clinic, and welcome everybody whosoever is going to join. And बहुत ही relevant topic, Wednesday wisdom, wisdom of wellness, जिसे हम वाओ बोलते हैं, wisdom of wellness, वाओ Wednesday. And वाओ Wednesday के तहत आज एक बहुत relevant topic दोस्तों दिवाली के दिन चल रहे हैं, and we have so many queries. ये खास तौर पे उनके लिए पोस्ट किया जा रहा है जो हमसे सवाल पूछ रहे थे, हमारे पेशेंट्स, हमारे फैंस, हमारे फॉलोअर्स, कि दिवाली पर जो डाइट हमारी चल रही है उसका हम स्वीट्स के साथ कैसे एक बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और ख़ास तौर पे जिन घरों में डायबिटीज़ है, आप जानते हैं कि डायबिटीज़ कितनी कॉमन प्रॉब्लम है, और हमारे सबके घरों में कोई ना कोई एक मेंबर डायबिटिक या दो मेंबर्स डायबिटिक हैं। इंडियन पॉपुलेशन इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉपुलेशन एज फार एज डायबिटीज़ इज कंसर्न्ड। इससे ऊपर एक हमारे जो फॉलोअर हैं वैशाली जी, खास तौर पे आपके लिए ये वीडियो, आपके मदर के लिए आप बहुत कंसर्न थे। शी इज़ 54 years old and you asked us कि दिवाली के दिनों में कैसे उनका ध्यान रखें। सो दिस वीडियो इज़ मेंट फॉर वैशाली's मदर पर्टिकुलरली। सो आपके भी अगर कोई ऐसे कंसर्न्स हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं, और हो सकता है कि वो आपका जो आइडिया है वो हम सब लोगों के लिए आपसे शेयर करें, आपका क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोगों की जो प्रॉब्लम्स या अ, क्या लें कि हेल्थ चैलेंजेस हैं वो सिमिलर होते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन कोई है, आप पूछते हैं, तो हो सकता है कि आप और लोगों का भी भला कर दें, और इस नेक काम में आप अ, किसी का हाथ बटा दें। तो दोस्तों, विदाउट फर्दर ado, let me check if I am online and you're watching me. So let me just check if I am online or not. I'm going to, so आप देख पा रहे हैं मुझे? अगर आप देख पा रहे हैं then please say hello to me. 10 people have already joined us. Okay, no, no worries then. I can go ahead. I'm not able to see this whether I am audible or not. अगर मैं audible हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो ज़रूर कुछ जवाब दें जो लोग हमें ज्वाइन किए हैं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और ओके, आई थिंक आई एम ऑनलाइन, राइट? ओके, फाइन, ग्रेट, लेट्स मूव अहेड। सो लेट्स स्टार्ट। So without much of ado, let's start the presentation, and that presentation today is about शुगर क्रेविंग्स। और शुगर क्रेविंग्स का चैलेंज आप जानते हैं कितने लोगों को सामना करना पड़ रहा है शुगर क्रेविंग्स का। मैं ये स्लाइड को आगे बढ़ाता हूँ। इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाएंगे व्हाट स्वीट क्रेविंग्स आर, हाउ टू स्टॉप स्वीट क्रेविंग्स, कैसे आप, जो मीठे की तलब आपको उठती है जब आपके सामने आमने सामने सब तरफ मिठाई है, जब आपको जो मिलने आ रहे हैं वो भी आपको मिठाई प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके घर में खुद एक शगुन माना जाता है मिठाई का रखना दिवाली के दिनों में। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है, अगर ये मिठाई आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है या नहीं। इसके लिए डायबिटीज़ जिनको है उनको तो निश्चित रूप में नुकसानदायक है, लेकिन प्री डायबिटीज़ जिनको है, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो हम समझाएंगे इस वीडियो में आगे कुछ चंद स्लाइड्स में। और आप जिन लोगों को मेरा नहीं पता है, आई एम डॉक्टर संदीप जसल, आई एम एन इंटेग्रेटिव मेडिसिन फिजिशियन, अ प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट, अ लाइफस्टाइल कोच, अ डॉक्टरेट इन नेचुरल मेडिसिन फ्रॉम कनाडा, राइट नाउ स्पीकिंग टू यू, talking to you from Canada, a postgraduate in preventive and promotive healthcare, and Ayurvedic medicine graduate। तो एक होलिस्टिक हेल्थ केयर का एक ब्लेंड करके तैयार करके हम आपके लिए लेके आते हैं। आवर मिशन इज टू ऐड ईयर्स टू लाइफ एंड ऐड लाइफ टू योर ईयर्स। जो मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ में जोड़ करके आपके लिए हम डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, मॉडर्न मेडिसिन का ब्लेंड आपके लिए तैयार करते हैं। दोस्तों,
Before we start, I would like to share that we share only researched, authentic and reliable information. आप कुछ भी वेग क्लेम्स हमारी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखेंगे। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज हैं, हर तरह के लिंक्डइन है, वहाँ जहाँ पर भी लिव लाइफ मोर प्रेजेंस है, वहाँ पे एक ठप्पा है, एक स्टैम्प है दैट वो आप रिलाई कर सकते हैं, आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। दिस इज आवर प्रॉमिस टू यू, दिस इज आवर कमिटमेंट for your health, because your health is of prime importance and it should only be based upon the reliable information. So National Library of Medicine पे जितनी studies publish होती हैं वो हम हमेशा अपनी slides में आपको, इसलिए मैं presentation तैयार करता हूँ, कुछ समय ज़रूर लगता है, मैं बोल के भी जा सकता हूँ ताकि आपको मैं screenshots भी दे सकूं कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। शुगर, चीनी, मिठाई, क्या प्राइस आपकी हेल्थ पे करती है उसमें इंडल्ज करने का? वो कुछ समय की, कुछ मोमेंट्स की जो आपकी शुगर इंडल्जेंस की क्रेविंग होती है, एक तलब उठती है जब आपके सामने मिठाई का डब्बा पड़ा होता है या स्वीट्स पड़ी होती हैं या केक पड़ा होता है, तो क्या प्राइस आपको पे करना पड़ता है? ईटिंग टू मच शुगर कैन परमानेंटली डैमेज योर मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि सारी की सारी शुगर जो है वो बनती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट से, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि चीनी, और फ्रुक्टोज और सुक्रोज का कॉम्बिनेशन होता है सिंपल शुगर में, वाइट शुगर में। और आप जानते हैं सारी मिठाई में पड़ता क्या है? शुगर। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बचा के रखना चाहते हैं तो ओवर इंडल्जेंस इन शुगर इज वेरी डेंजरस। द मोर ऑफन यू इंडल्ज, जितनी बार बार आप चीनी अपने शरीर को देते हैं, द मोर इंसुलिन रेजिस्टेंट यू कैन बिकम। यू कांट गेट योर कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस बैक, वंस इट्स गॉन इट्स गॉन। एक बार अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट को हैंडल करने की शक्ति अगर चली जाती है तो वो हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, जितनी बार आप शुगर एक्सपोज करते हैं अपने अपने शरीर को, उतनी बार आप एक तरह से यू आर अब्यूजिंग योर बॉडी एंड योर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और द मोर स्वीट्स यू ईट, जितनी ज़्यादा आप खाएंगे ऑफ कोर्स इन योर लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी में, द मोर लाइकली इट इज़ दैट यू विल ग्रेजुअली लूज योर एबिलिटी to process even healthier whole food sources of carbohydrates like fruits and vegetables. Fruits and vegetables को भी प्रोसेस करने की जो एबिलिटी, जो काबिलियत आपके शरीर में है, वो कम हो जाएगी जितनी बार आप वाइट शुगर से और जितनी ज़्यादा वाइट शुगर के साथ अपने शरीर को एक्सपोज करेंगे। While some people are more susceptible to this process than others, we all are at risk. कुछ लोगों में ज़्यादा खतरा है, कुछ में कम है, लेकिन सब में खतरा ज़रूर है, किसी में कम या ज़्यादा। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ बॉडी बेस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप में ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डरने की ज़रूरत है या नहीं है, कितनी डरने की ज़रूरत है, तो ये आने वाली जो स्लाइड है इसमें आपको पता लगेगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के हिसाब से। एक इंसुलिन सेंसिटिव, और दूसरे दूसरे जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट। इंसुलिन सेंसिटिव वो लोग हैं जिनकी इंसुलिन कामयाब है, एक हार्मोन इंसुलिन बनता है हमारे अंदर जब भी हम चीनी वाली चीज खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो वो हार्मोन हमारे शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर को या ग्लूकोज को हमारे शरीर के सेल्स में प्रवेश दिलाने में काम करता है। और वो हार्मोन एक तरह की चाबी का काम करता है। जैसे चाबी ताले में लगती है तो ताला खुलता है, तो हमारे हर सेल्स में एक इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वो रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, जो जैसे की होल होता है, चाबी का जो छेद होता है जहां आप चाबी डालते हैं, तो इंसुलिन वहां जाकर के उसका दरवाजा खोलती है और ग्लूकोज आपके सेल्स में जाता है। तो कुछ लोगों में वो कामयाब चाबी होती है, इंसुलिन कामयाब होती है, और कुछ लोगों में वो रेजिस्टेंट होती है, यानी कि वो ताला खोलना बंद कर देती है, काम करना बंद कर देती है। और there are two types of carbohydrates in the world: naturally occurring sugars and starches, and refined carbohydrates. Refined carbohydrates वो हैं जो कि चीनी से बनते हैं, वाइट शुगर से बनते हैं या शुगर जैसी चीज़ों से बनते हैं। और नेचुरली अकरिंग शुगर्स कौन सी हैं, स्टार्चेस कौन सी हैं, जो वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में आपको मिलती हैं। सो
सबसे पहली बात है कि आप अपने गोल्स सेट करें। आप गोल्स सेट करें कि डिसाइड करें कि आपने अपनी इंटेलिजेंस से अपनी छुट्टी ले लेनी है, आपने उस पे हॉलिडे पे चले जाना है। एस्टैब्लिश वेरी क्लियर गोल्स, यू आर मोर लाइकली टू स्टिक। अगर आप अपने गोल्स डिसाइड कर लेंगे तो आप मोर लाइकली टू स्टिक करेंगे, आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप उसमें कामयाब होंगे। और दूसरे नंबर पर, अगर कभी-कभी आप इंडल्ज कर भी लें क्योंकि मिठाई आपके आसपास है, तो ये मत सोचें कि आपने तो बहुत गड़बड़ कर दी और अपनी पिटाई शुरू कर दें, एक तरह से अपने आप को कोसना शुरू कर दें। हम समझते हैं कि शुगर एडिक्टिव है, कोकेन जैसी एडिक्शन है शुगर की। जितनी आपने सारी उम्र अभी तक शुगर और शुगरी चीज़ों को खाने में, एन्जॉय करने में बिताई है, तो एक दिन में आप डिसाइड करें और एक दिन में आप कामयाब नहीं होंगे। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी आहिस्ता-आहिस्ता। और अगर आप इस ट्रैक से डी-ट्रैक हो जाते हैं, अगर थोड़ी-सी मिठाई ले भी लेते हैं, तो अपने आप को कोसिए नहीं और जितनी मेहनत आपने की थी, उसको नकारिए मत, नकारिए नहीं। दोबारा से अपनी कमिटमेंट अपने साथ कर लीजिए कि हाँ, अभी मैंने गड़बड़ कर दी लेकिन आगे से नहीं करूँगा। और ये गलती आप बार-बार मत कीजिए। सो व्हाई यू शुड वॉच? क्यों आपको वॉच करनी है शुगर? It is your diet and not your DNA that determines your destiny. दोस्तों, जो आपकी किस्मत है, लोग बोलते हैं लाइफलाइन। लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा। आप कहते हैं कि ये लिखवा के लाए हैं हम अपनी जीवन रेखा, हम कितना जीने वाले हैं, हम सब समझते हैं, ऐसा नहीं है। आपका आहार, क्या आप खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि आप कितना लंबा जीने वाले हैं। क्योंकि वो डिजीजेस जो शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस से जिन पर असर होता है, वो डिजीजेस हैं फैटी लिवर, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी यानी मोटापा, कैंसर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, गाउट, ये सब शुगर से इम्पैक्ट होते हैं। अगर आप शुगर इनटेक को कंट्रोल करेंगे, तो आज की दिवाली नहीं दोस्तों, आप बहुत सारी दिवालियां देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उतना ही लंबा आप जिएंगे, उतनी दिवालियां आप देखेंगे, उतना आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। आगे चलते हैं कि करना क्या है। करना है आपने ईट होल फूड्स, स्टिक टू मीट्स, सी फूड, पोल्ट्री, एग्स, नट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको छोड़ दीजिए और नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और फूड्स के ऊपर आ जाइए, जो प्लांट में बनते हैं, फैक्ट्री में बनता है, बेकरी में बनता है, उसको आप थोड़ा सा परहेज कर लें। और जो नेचर बनाती है, जिसको मीट नेचर बनाती है, पोल्ट्री एग नेचर बनाती है, नट्स नेचर बनाती है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स नेचर बनाती है, तो ये ज़्यादा देर तक आपको फुल रखते हैं, तो आपको क्रेविंग्स नहीं होती, तो आपको ज़्यादा स्नैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे, डोंट ड्रिंक शुगर। चीनी को पीना तो बिल्कुल बंद कीजिए, जो कि बेवरेजेस हमारे अंदर एक प्रैक्टिस है हमारी सोसाइटी में, कि जब भी कोई घर आया तो पीने के लिए कुछ पेश किया जाए, चाहे वो फ्रूट जूस हो, चाहे वो स्पोर्ट ड्रिंक हो, चाहे वो स्वीटेंड एनर्जी ड्रिंक हो, चाहे वो स्वीटेंड सोडा हो, कुछ भी हो, लेकिन मीठा ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मीठे में अगर आप देखें, ग्रेप जूस जो है, ग्रेप्स का जूस, उसमें 52% फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर है और 48% ग्लूकोज है। और 12 आउंस जो ड्रिंक है, 12 आउंस मीन्स 360 ml में 53 ग्राम्स ऑफ शुगर है टोटल। वैसे ही माउंटेन ड्यू, पेप्सी, एप्पल जूस, रेड बुल, ये सारी चीज़ों का मैंने बताया है नियरली 35 टू 53 ग्राम्स। विटामिन वाटर जिसे आप बहुत हेल्दी समझते हैं, आजकल ब्रांड बिकता है, उसमें भी 19 ग्राम शुगर है। कैरेट जूस, आप कहते हैं कि आप जूस पी लो, ये तो वेजिटेबल का जूस है, कैरेट का जूस है, उसमें भी 19.5 ग्राम जूस जो है शुगर है। सो दोस्तों, कैलोरीज को शुगर के रूप में पीना बंद करना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड शुगर है। अगर आप इनकी बजाय होल फ्रूट लेंगे तो उसमें बहुत कम शुगर रहेगी। दूसरे नंबर पर, डोंट ऐड शुगर। अवॉइड स्वीटनर्स ऑफ ऑल काइंड। जो भी चीज़ें मीठा बनाती हैं, चाहे वो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हो जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में पड़ता है, चाहे वो टेबल शुगर हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो मेपल सिरप हो जो आप यूज़ करते हैं। हनी में भी 50% फ्रूट शुगर है और एक टेबल स्पून हनी में 5.7 ग्राम्स ऑफ शुगर है और 50% उसमें ग्लूकोज है।
हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है, उसमें 55% फ्रुक्टोज है, फ्रूट शुगर है, और 45% ग्लूकोज है। ऐसे ही ब्राउन शुगर जो है 50-50 की रेशो है फ्रुक्टोज की और ग्लूकोज की, उसमें 4.5 ग्राम्स। सो हनी अगर 1 टीस्पून यूज कर रहे हो और ब्राउन शुगर यूज कर रहे हो, आप सोचते हो कि बहुत सेफ है ये। ऐसा नहीं है। ब्राउन शुगर और टेबल शुगर में कितना अंतर है? टेबल शुगर अगर आप 1 टीस्पून 5 ग्राम लेते हो तो उसमें 4.2 ग्राम शुगर है, जबकि ब्राउन शुगर में 4.5 ग्राम शुगर है। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि ये जो ब्राउन शुगर है, ये बहुत प्रोसेस्ड नहीं किया गया इसको, तो ये बहुत सेफ होगी। ऐसा ही एक बहुत बड़ा वहम जो है हमारे समाज में गुड़ और शक्कर का है दोस्तों। गुड़ और शक्कर में भी बहुत शुगर पाई जाती है। सो ऑल्दो गुड़ और शक्कर में मिनरल्स थोड़े ज़्यादा हैं in comparison to sugar, white sugar, but still there is a lot of sugar contained in it. और अगर आप डायबिटिक हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं तो आप ज़रूर उसका परहेज करें। तो दूसरे नंबर पे आगे आता है कि आटा, मैदा, बेक्ड फूड्स जो बेकरी में यूज किया जाता है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट क्या है? वो है मैदा, रिफाइंड वाइट फ्लावर। अगर उसको हम देखें तो इट कंटेन्स शुगर एंड टेस्ट स्वीट to cause insulin spike. Insulin spike उससे भी होगी. Even whole grain flours break down into sugar fast enough to contribute to insulin resistant. So bakery जो कि शुगर फ्री है, जिसमें शुगर नहीं डाली हुई, जैसे आप मिठाई लेने जाते हैं, आप बोलते हैं मैं शुगर फ्री मिठाई लेके आया हूँ, लेकिन उसमें मैदा तो यूज हुआ है ना। तो मैदा इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंट, चाहे उसमें शुगर नहीं, आर्टिफिशियल स्वीटनर ही डाला हो। सो लिमिट डेयरी। अब यहाँ सवाल आता है कि चलो कोला नहीं लिया तो हम दूध की बनी हुई चीज लेते हैं, मीठा दूध पी लेते हैं, या दूध वैसे पीते हैं, या लस्सी पीते हैं। सो वे प्रोटीन्स जो उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, उनमें भी शुगर पाई जाती है। वो भी इंसुलिन बढ़ाने में उतना ही रोल प्ले करते हैं, नियरली जितना कि ये हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या फिर चीनी से लदी हुई ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हमने आपको यहाँ फोटो में दिखाई हैं, वो करती हैं। तो उनका भी आप थोड़ा परहेज रखें। करना क्या है? करना है कि आपने ग्रीन टी, प्लेन वाटर, फ्रूट इन्फ्यूज्ड वाटर, जैसे कि अगर आपने फ्रूट को इन्फ्यूज करना है, आप लेमन की एक उसको खोलिए लेमन को और उसको पानी में इन्फ्यूज कर दीजिए, पानी में डुबो दीजिए, उससे उसका फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन उतनी चीनी नहीं आएगी उससे, उसकी महक आ जाएगी। वैसे आप लेमन वाटर पी सकते हैं, ऑरेंज पी सकते हैं, ऑरेंज वाटर पी सकते हैं, आप वाटरमेलन इन्फ्यूज वाटर पी सकते हैं, आप कैंटलूप या आप तरबूज, खरबूजा, जो भी फ्रूट्स आते हैं, इवन फॉर दैट मैटर ग्रेप्स, थोड़े से पानी में डालिए, लेकिन उससे वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा होना चाहिए, जूस नहीं लेना। सो अगर आप ये करें तो आप अपने अच्छे बेवरेजेस बना सकते हैं। और फिर इसके आगे चलते हैं, बिवेयर ऑफ स्वीट एंड स्टार्ची वेजिटेबल्स। जैसे कि आप जो ग्राउंड के नीचे उग रहे हैं, जितने भी वेजिटेबल्स और स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, उनके आप परहेज करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनमें स्टार्च होती है। तो टेक होम मैसेज क्या है दोस्तों? आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो that I hope that you and someone you love will find these tips and tools useful. Remember, don't focus on what you are giving up when you give up sugar. आप कभी भी ये मत सोचिए, नेगेटिव फीलिंग मत रखिए कि आप उसको चीनी को छोड़ रहे हैं तो पता नहीं क्या कुछ आपको छोड़ना पड़ रहा है। फोकस ऑन व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न। आप हेल्थ आपको मिल रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपका छुटकारा हो रहा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बढ़ रही है, आपकी बॉडी एक बेटर मशीन बन रही है। और बेटर मशीन होगी अगर आप अपनी कार की केयर करते हैं कि उसमें सही डीजल, सही पेट्रोल डालें ताकि वो अच्छी लाइफ दे। तो क्यों नहीं आप ये कभी सोचते, जब अपने मुंह में आप कोई एडिबल प्रोडक्ट या कोई ड्रिंक्स बेवरेजेस डालते हैं, कि क्या ये आपकी डिजीज को फाइट करने में आपकी हेल्प करने वाला है, या की डिजीज को फीड करने वाला है, उसकी खुराक बनने वाला है? क्या बीमारी की खुराक बनेगा, या आपके शरीर की हिफाजत करने में आपको योगदान देगा? दोस्तों, जब ये सोचना आप शुरू कर देंगे, then you will become a mindful eater, and this is precisely what we do. We want that you should
यूज फूड एज मेडिसिन। आप अपने आहार को अपनी दवा का हिस्सा बनाएं, ताकि आपकी दवा की ज़रूरत कम हो और आपकी दवा के साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। कम से कम दवा में आप बहुत अच्छा असर अपने शरीर का ले सकें। एंड वी हैव इन द पास्ट 25 years हेल्प रफली अराउंड थ्रू आवर 400,000 4 लाख कंसल्टेशन से हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। वी कैन हेल्प यू टू। एंड livelifemore.com पे आप जाकर के हमसे हमारे बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। और +919815502203 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आजकल मैं कनाडा में हूँ। आई रिप्लाई टू माई मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, बट आई डोंट टेक कॉल्स बिकॉज उसमें रोमिंग बहुत ज़्यादा होती है चार्ज। एंड सो व्हाट्सएप आजकल सबके पास है। आप उस पर एक हेलो करें, अपना हेल्थ कंसर्न शेयर करें, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। वी गिव अ फ्री कंसल्टेशन, इनिशियल कंसल्टेशन टू पीपल whosoever gets in touch with us, by showing them the way forward कि क्या आगे वो अपना रुख अपना सकते हैं, क्या रास्ता अपना सकते हैं, जिससे कि सेहत वो दोबारा अटेन कर पाएँ और अपनी सेहत को बरकरार रख पाएँ दोस्तों। सो ज़्यादा समय और ना लेता हुआ आई टेक आई टेक दी आपकी इजाज़त लेता हूँ। एंड अगर आपको पसंद आई हो ये इन्फॉर्मेशन, वैशाली जी खास तौर पे आपके मदर के लिए उनको ज़रूर सुनाइएगा ये। और अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, जब आप हमें एनकरेज करते हैं। ऐसे अच्छे काम, नेक काम में आप अपना हाथ बटाते हैं। हम तो एक डिटर्मिनेशन से, एक मिशन से चल ही रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू for joining us today, and wish you all a very very happy, healthy and prosperous Diwali। और फिर से मिलेंगे, जब तक हम फिर मिलें तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड लिव लाइफ मोर। थैंक यू।